नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुरेश मेरडा। जैसे आप जानते हैं कि आपको रैखिक समीकरण पढ़ा रहा हूँ और रैखिक समीकरण में जो अभ्यास है वो आपका 2.4 अभ्यास रैखिक समीकरण में। तो रैखिक समीकरण में जैसे आपको बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें एक चर वाला समीकरण होता है। अब जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि अमीना एक संख्या सोचती है, अमीना कोई लड़की है, वो एक संख्या सोचती है, वह इसमें से कितना 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची की संख्या का क्या है, 3 गुना है। तो सोची की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखिए क्या होता है, आप मान लो आप में से कोई लड़की है, जैसे तनीषा ने एक संख्या सोची, उसमें से क्या किया, उसने 5/2 घटा दिया। 5/2 घटाने पर जो परिणाम मिलता है उस परिणाम को उसने क्या कर दिया, 8 से गुणा करते हैं। अब 8 से गुणा करने पर जो और परिणाम मिलेगा वो उस सोची की संख्या का कितना गुना है, 3 गुना है। तो मान लेते हैं इसका हल। माना सोची गई संख्या बराबर x। माना सोची गई संख्या कितनी हो गई, x। अब क्या इसमें से क्या कर रहा है, वह इसमें से 5 घटाकर, तो संख्या में से 5 घटाने पर, संख्या में से 5 घटाने घटाएंगे, तो संख्या में से 5 घटाने पर x माइनस 5 बटे x 5/2 घटाने पर, तो ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, परिणाम को 8 से गुणा करने पर, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो परिणाम है ये जो परिणाम है, इस परिणाम को किससे गुणा कर दोगे, 8 से। तो x माइनस 5/2 और इसको आपने 8 से गुणा कर दिया तो सोची गई संख्या की कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ 3 गुना ये 3, सोची गई संख्या कौन सी थी, x थी, तो x का यहाँ क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। अब देखो ये 3 गुना क्यों गया, सोची गई संख्या का 3 गुना। ये कह रहा है सोची गई संख्या का 3 गुना। तो 3 गुना कब हो रहा है, जब जो परिणाम है उस परिणाम को किससे गुणा कर रहे हैं, आप 8 से गुणा करें। तो 8 x माइनस 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3/x। ये 3x आ जाएगा। अब इसको कोष्टक को खोल दीजिए। कोष्टक खोलोगे तो ये कितने आ गए, 8x। और अब देखो ये 8 को आप 5/2 से गुणा करेंगे तो 4, तो यहाँ माइनस के कितने आ जाएंगे, 20, और बराबर कितने आ जाएंगे, 3x। अब ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, 8x, और माइनस के कितना आ गए, 3x, बराबर कितने हो गए, 20। तो अब ये कितने बच गए बोलो, 5x। तो 5x बराबर कितने हो गए, 20। तो x बराबर कितने हो गए, 20/5। तो x बराबर कितने हो गए, 4। ये तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी है, 4। अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर कितनी हो गई, 4। अब इस उत्तर की जांच कर रहे हैं आप, प्रश्न क्या था, एक बार आप दोबारा समझेंगे। प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि अमीना एक संख्या सोचती है और इस संख्या में से 5/2 घटाती है, और 5/2 घटाने पर जो परिणाम बच आता है उस परिणाम को उसने किससे गुणा करती है, 8 से गुणा करती है। और 8 से गुणा करने पर अब वो जो परिणाम आया, अब वो परिणाम सोची गई संख्या का कितना है, 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि अमीना ने सोची गई संख्या कितनी है, x है ना। संख्या में से 5/2 घटाने पर क्या आया, x माइनस 5/2, x बाकी 5/2। तो प्रश्नानुसार ये जो सोची संख्या है वो इस संख्या का यानी कितनी है, जो परिणाम आ रहा है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ बराबर में क्या कर देंगे, 3x कर देंगे। बराबर में क्या करेंगे, 3x करेंगे। अब देखो 8 को x से गुणा किया, 8x, 8 को 5/2 से गुणा किया, 20, और बराबर कितना आ गए, 3x। अब देखो 8x माइनस 3x बराबर कितना हो गया, 20। अब 8x में से ये 3x इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस, ये इधर आएंगे तो ये किसका हो गया, प्लस। तो यहाँ ये माइनस के 20 आते हैं, किसके हो गए, प्लस, और इधर चले गए तो 8x माइनस 3x बराबर 20।
तो 5x बराबर 20, x बराबर 20/5, तो x बराबर कितने आ गए 4। अतः सोची गई संख्या बराबर कितनी हो गई 4, है ना। ठीक है, सोची गई संख्या 4 हो गई। अब इसमें से अगर घटाना चाहते हैं, जैसे आपने घटाया 4 में से 5/2 घटाया, इसे कहते हैं उत्तर की जांच कर लो आप। तो इसमें से आप घटाएं, तो इसमें घटाएं तो कितने बचे, देखो कितने बचे, लघुत्तम आ गए 2, 2 चौक 8 और माइनस की कितने हो गए 5। तो अब ये कितने हो गए, ये आ गए 3/2। अब 3/2 को किससे गुणा करोगे, 8 से गुणा करोगे, तो इसको 8 से गुणा करोगे तो 3/2 गुणा 8, ये हो गए 4, तो बराबर कितने आ गए 12। अब उसने कौन सी संख्या सोची थी, 4 संख्या सोची थी, और सोची गई संख्या का आपको क्या हो रहा है 12, 3 गुना हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं की, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। प्रश्न ये कि एक दो संख्या है, उस दो संख्याओं में एक संख्या पहली संख्या की कितनी है 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोचिए ये क्या है, ये ध्यान देना है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो इसका हल क्या हो जाएगा। इसका हल देखो, मान लेते हैं, माना, अब यहां देखो ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या को अक्ष मान लीजिए। क्या करोगे, दूसरी संख्या को अक्ष मानोगे। माना दूसरी संख्या बराबर क्या है x, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो पहली, इसलिए पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 5x। अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार पहली संख्या क्या थी x, तो x में 21 जोड़ दो। दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 5x, और 5x में भी क्या कर दो 21 जोड़ दो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में x 21 जोड़ दीजिए। तो पहली संख्या थी x, उसमें 21 जोड़ दिया। दूसरी संख्या थी कितनी, दूसरी संख्या थी 5x, तो उसमें क्या कर दिया 21 जोड़ दिया। पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो अब यहां देखिए, अब क्या करें, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी, तो यहां देखिए पहली संख्या, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कौन सी आपकी, ये x है, तो दूसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या को क्या कर दोगे आप 2 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, ये 2x प्लस के 21, और बराबर की कितने हो जाएंगे 5x प्लस के 21। आप क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे, तो 2x माइनस की कितने आ जाएंगे 5x, और 21 माइनस से 2x कोष्टक खोलेंगे तो ये 42 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएंगे, देखो
ये 21 ऐसे कैसे, और ये 42 इधर चले जाएंगे तो माइनस के 42 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ये बच गए 3x माइनस के, और ये माइनस के कितने हो गए 21, ये कट जाएंगे। अब x बराबर कितने आ जाएंगे 21/3, तो x बराबर कितने आ गए 7 आ गए। x का मान कितना आ जाएगा 7। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या मान लीजिए x, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। प्रत्येक संख्या में x, तो दूसरी संख्या में भी x 21 जोड़ दो, और पहली संख्या में भी कितना जोड़ दो 21 जोड़ दो। 21 जोड़ेंगे कोष्ट, अब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो 2 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो 2 × x + 21 और 5 + 21, कोष्ट को खोल देंगे तो 2x + 21। अब देखो 2x 21 दूनी 42 और 5x + 21 ये इधर आ जाएंगे, 2x - 5x बराबर 21 माइनस के क्या आ गया 42, तो 3x बराबर कितना 21, 21 x से कट गया तो 3x x बराबर कितना हो गया 21/3, x बराबर कितना हो गया 7। अब क्या वास्तव में आपके उत्तर की जांच करना चाहते हैं आप, तो उत्तर की जांच करो, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लो आपने क्या मानी, दूसरी संख्या क्या मानी, दूसरी संख्या 7, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 7 × 5 बराबर कितनी हो गई 35, 35 हो गए। अब दोनों में 21 जोड़ दो, तो अब इसमें भी 21 जोड़ोगे तो 7 + का 21, और इसमें भी 35 + का 21 ऐसे जोड़ दो, जोड़ने पर आपको पाएंगे तो ये आ जाएगा, उत्तर की जांच हो जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, स्थान बदलने पर बनी संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई बनी संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये ध्यान देते हैं, दो अंकों वाली संख्या है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक तार्किक क्वेश्चन है। अगर हम रेखागणित इसको रैखिक समीकरण से करते हैं तो ये थोड़ा जटिल होते हैं। एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा आप कि 100 तक ऐसी कितनी संख्या है 2 अंकों वाली। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 10 से होती है। 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है, 10 से। अब आपको 2 अंकों की शुरुआत 10 से, तो आपको ऐसे पता लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अंकों का योग 9 है। तो पहले देखो 18, उसके बाद में 27, उसके बाद में 36, उसके बाद में कितना आता है 36 के बाद में आता आपका 54 2 अंकों वाले, उसके बाद में 63, उसके बाद में 63, उसके बाद में 72 और 72 के बाद में क्या आ रहा है 81। इन्हें ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये 2 अंकों की संख्या है जिनका योग यानी अंकों का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ये अंकों का 9 है। अब 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, कौन कौन सी है 2 अंक जिनके अंकों का योग 9 है। तो देखिए 18, 8 1 9,
27, 2 और 7 9, 36, 3 और 6 36, 54, 54 के बाद में आ गया 63 और एक 45 भी होता है बीच में, 45, 54, 63, 72, 81 ऐसी संख्या है। अब इनका अंक बदल दो, इनका बदलोगे तो ये तो 81 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये 45 यानी 36 और ये 27 और ये 18। आपने क्या किया, अंकों के स्थान में इकाई को अंक तो बना दिया दाही और दाही को बना दिया। अब दो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अंकों का अंतर 27 है, तो ये देखो, ये देखो अब 27 ये दी गई संख्या है उससे 27 है, यानी 63 में से 36 घटाओगे, 13 में 7 6 घटाए 7 तो ये 27 बच गए। ये यहाँ आपको समझने वाली बात, तो अब ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो समीकरण बना के करना है, तो समीकरण बना के करना है तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझेंगे कैसे करेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अंकों की संख्या है, तो अंकों में 2 अंकों की संख्या है तो आपको पता है एक इकाई का होता है, दूसरा दहाइकांक होता है। आप इच्छा किसी का इकाई का दहाइकांक मान लें, तो मान लेते हैं, माना ये देखिए हल, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर क्या है, अक्स। तो दाही का अंक क्या हो गया, दाही का अंक क्या हो जाएगा, बोलो भाई। अंकों का योग 9 है तो दाही का अंक जैसे मान लो 36 है या 45 है, 45 में अंकों का योग 9 है। अब इकाई का अंक जैसे 5 है तो दाही का अंक 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेंगे, ऐसे इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो किसमें 9 माइनस अक्स आ जाएगा। अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर कितनी होती है, 10 गुणा दाही का अंक, 10 गुणा दाही का अंक गुणा इकाई का अंक, 10 गुणा दाही का अंक जोड़ इकाई का अंक, सॉरी देख, अब देखो 10 गुणा दाही का अंक जोड़ इकाई का अंक। अब एक जैसे आपको एक पास, आप सोचिए आपके पास भी कोई संख्या है 25, अब इसको, ये किसका अंक है, ये इकाई है, और ये क्या है, दाही है, 10 गुणा इकाई। अब यहां देखो 10 गुणा दाही का अंक, 10 दूनी 20 और प्लस के कितने हो गए 5, और 10 और ये कितने हो गए 20, और 20 प्लस 5 बराबर कितने हो गए 25। 10 गुणा दाही का अंक जोड़े इकाई का अंक। तो यहां ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखो 2 अंकों की संख्या 10 गुणा दाही का अंक जोड़ इकाई का अंक, अतः संख्या बराबर क्या आ जाएगी, अतः संख्या, अब संख्या देखो क्या कह रहे हैं 10 गुणा दाही का अंक, तो 10 इंटू 9 बाकी अक्स और प्लस के कितने हो गए अक्स, इसको खोल दीजिए तो ये 90 माइनस के 10 अक्स और प्लस के अक्स, तो बराबर कितने हो गए 90 माइनस के 9 अक्स, ये हो गए। ठीक है, अब देखो अंक बदलने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, तो आप लिखोगे यहां अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, स्थान बदलने पर बनी संख्या। अब स्थान बदलोगे तो कैसे आएंगे, 10 गुणा दाही का इकाई और इकाई का, तो ये किसका दाही का अंक था, तो 10 गुणा, अब यहां क्या होगा, ये अक्स तो यहां आ जाएगा और प्लस 9 बाकी अक्स यहां आ जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगी अब 10 अक्स और प्लस 9 माइनस अक्स, तो अब ये कितने हो गए 10 में से, तो 9 अक्स प्लस के कितने हो गए 9, ये बच गए। अब देखो पर्सन, यहां आगे ध्यान में देने वाली बात है, अब इसका प्रश्नानुसार क्या आएगा, प्रश्नानुसार क्या है, क्या कहता है ये क्या कहता है कि पहली बनी दूसरी जो संख्या बनी है वो पहली संख्या से कितनी है 27 है, अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इसको यहां कर लेता हूं अपन, देखो प्रश्नानुसार
ध्यान दीजिए, यहां करोगे तो क्या हो जाएंगे, पहली संख्या कौन, ये दूसरी संख्या क्या थी, 9x प्लस के 9, और इसमें से आप क्या घटा दोगे, पहली संख्या ये घटा दो, 90 माइनस क्या आ जाएगा, 90 माइनस 9x और बराबर कितने हो जाएंगे, 27। तो यहां देखिए अब ये क्या आएगा, 9x प्लस के 9 माइनस के 90 और प्लस के 9x और बराबर कितने हो गए, 27। अब यहां देखो ये क्या गया, 9x और 9 9 18x हो गया, सॉरी 9 9 18x और प्लस के कितने हो गए, 9 में से 90 घटाएंगे कितने आएंगे, माइनस के 81 और बराबर के 27। तो अब ये 18x बराबर ये 27 और प्लस के कितना हो गए 81। तो अब यहाँ कितना हो गई, 18x बराबर 7 और 1 8 और 8 और 2 10। अब देखो x बराबर कितना हो गया, 108 बटे कितना हो गए 18। तो x बराबर कितने हो गए, 18 छिक 108। तो कहने का मतलब यह है, अब दाहिकी संख्या क्या हो गई, दाहिकांक क्या हो गया, अतः दाहिकांक क्या हो जाएगा, यहां देखो दाहिकांक क्या हो गया, अरे दाहिकांक क्या हो गया, दाहिकांक x माने x क्या माना आपने, इकाईकांक, x क्या माना है, इकाईकांक माना है, तो आपका इकाईकांक आ जाएगा, इकाईकांक बराबर 6। तो दाहिकांक 9 बाकी 6 बराबर 3। अतः संख्या क्या आ जाएगी, अतः संख्या बराबर क्या हो गई, बोलो 10 गुणा दाहिकांक जोड़ इकाई, तो ये हो गए 30 और प्लस के 6 बराबर कितने हो गए 36। ये आ गया। तो समझो आप प्रश्न को, प्रश्न क्या दे रखा आपको, दिया हुआ क्या है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या है 9 है। अब अंकों का योग 9 है तो इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या दी गई संख्या से क्या अधिक है, 27 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई का अंक क्या है, x मान लेते हैं, ध्यान दे इकाई का क्या मानोगे, x मानोगे, दाहिकांक 9 बाकी x हो गया। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो गई, 10 गुणा दाहिकांक जोड़े इकाईकांक, तो संख्या बराबर 10 इंटू 9 बाकी x प्लस क्या हो गया x, तो 90। अब इसको इससे गुणा किया 9, 10 को 9 से 90, तो 90 माइनस 10x और प्लस के x, तो 90 माइनस 9x हो गए। अब क्या है, अंक बदलने पर बनी संख्या, तो अंक बदलेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 10 इकाई का अंक दाहिकांक हो जाएगा और दाहिकांक इकाई का अंक हो जाए, तो इकाई का अंक है वो यहाँ चला जाएगा, 10 गुणा दाई वाले, तो ये आ गया 10 गुणा x और इकाई का अंक यहाँ आ जाएगा 9 बाकी x। अब इसको करें 10 गुणा x 10x और माइनस प्लस 9 माइनस x, तो ये हो गया 10 में से 10x में से 1x कट गया 9x और प्लस के ये 9 आ गया। अब ये जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या का अंतर कितना है, 27 है, तो 27 अंतर है, तो हम क्या करेंगे 9x प्लस 9 माइनस के 90 माइनस 9x बराबर 27, कोष्टक खोल देंगे, तो 9x प्लस 9 माइनस 90x प्लस 9 बराबर 27, तो 9 और 9 18x और 9 और 90, 9 में से 90 उठाएंगे माइनस के 81 बराबर 27, तो 18x बराबर 27 प्लस 81, तो 18x बराबर 108, x बराबर 108 बटा 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अतः इकाई का अंक कितना गया 6, दाहिकांक 9 बाकी 6 बराबर 3, अतः संख्या बराबर 10 गुणा दाहिकांक जोड़ इकाई, तो 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 और प्लस के 6 और 30 प्लस 6 बराबर 36, तो इसका संख्या कौन सी हो गई 36 हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इसमें प्रश्न बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन है जो आप जैसे आप अपनी बुक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। जो मैं छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड एक की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6। देखिए क्वेश्चन है आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात
11:5 है। ठीक है, 11:4 है। अब देखो भूखंड के चारों ओर, भूखंड के चारों ओर, भूखंड के चारों ओर बाड़ बनाने का, चारों ओर बाड़ बनाने का 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से कुल व्यय 7,000 यानी 75,000 रुपये। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको आयताकार भूखंड दे रखा है, ये आयताकार भूखंड, ठीक है। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई तो आपको पता है, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, सॉरी ये लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई को आप 11x मीटर मान लो और इसको कितना मानोगे? 5x मीटर मान लो। कितने मानोगे? 5 है। माना भूखंड की लंबाई, यहां लिखोगे इसमें, माना भूखंड की लंबाई बराबर 11x मीटर तथा भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5x मीटर। अब यहां देखिए, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर कराने से कुल व्यय, तो बाढ़ कराने की दर कितनी है? 100 रुपये प्रति मीटर। कुल व्यय कितना है? कितना दे रखे? 75,000 रुपये। तो भूखंड की, इसलिए भूखंड की, यह भूखंड का परिमाप, परिमाप क्या होता है? कुल व्यय बटा बाढ़ कराने की दर। बराबर कितना आ जाएगा? 75,000 बटे 100, ये कट गए, बराबर 750 मीटर। अब देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है? ये आपको पहले से ही पता है कि परिमाप, आयत का परिमाप वही आयताकार भूखंड, तो आयत का परिमाप क्या है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है बोलो? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहां क्या हो गया? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ये आ गया 11x और प्लस के 5x और बराबर 750। अब 11x प्लस 5x, ठीक है। तो ये 4 आ जाए। अब देखो ये कितने हो गए? 2 इंटू 11 और 15x, 15x बराबर 750। तो अब ये 30x बराबर 750, x बराबर 750 बटा 30 और ये कट गए बराबर 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। तो अतः लंबाई कितनी आ जाएगी? अतः है लंबाई बराबर 11 गुणा 25,
तो 25 को 11 से गुणा करोगे, 25 इंटू 25 तो 5 7 2 275 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी तो ये 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। भूखंड के चारों ओर बाढ़ कराने का 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल व्यय 75,000 रुपये है। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या मानोगे? आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी मानोगे? आयताकार भूखंड 11x, आयताकार भूखंड की चौड़ाई 4 मीटर और भूखंड का व्यय कितना है? कुल व्यय कितना है? 75,000 रुपये। तो परिमाप कितना? कुल व्यय बेटे बाढ़ कराने की दर तो 75,000 बटे 100 तो बराबर 750 मीटर। अब परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक 11x प्लस 4x और बराबर 750। तो अब ये हो गए कितना? ये 11 और 4 15, 15 दूनी 30x, 30x बराबर 750, x बराबर 750 बटे 30 बराबर 25। अतः लंबाई बराबर 11 गुणा 25 बराबर 275, चौड़ाई 11 गुणा 25 बराबर 100 मीटर। ये आ गई।